बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सुल्तानी एम्पायर और मैं हूँ रमीज़ सुल्तानी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली करमुल वजह को कैसे शहीद किया गया। आप शहादत के एक बहुत आला मर्तबे पर फाइज़ हैं। बड़े आजिज़ाना तरीके से हिम्मत करके इस बहुत नाजुक मामले को आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उन्होंने कहा, उस रात तो मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया। रमज़ान और मुबारक का महीना था। शब बेदारी हो रही थी। मिस्र तक से लोग आए हुए थे। मस्जिद में नमाजियों का अच्छा खासा मजमा था। कोई रुकूह में था तो कोई सजदे में। नवाफिल अदा किए जा रहे थे। मैं भी इबादत में कुछ ऐसा मुनहमिक हुआ कि दबे पांव रात गुजर गई और मुझे खबर तक न हुई। सहर नमूदार हुई और मस्जिद के मीनार से आवाज़ अजान बुलंद हुई। ताहम अभी तक अंधेरा गालिब था। मैंने फजर की सुन्नतें अदा की और सहने मस्जिद के उस हिस्से में आकर बैठ गया जो मस्जिद के दरवाजे से मुंसलिक था। वालिद साहब की आवाज़ दूर से सुनाई देने लगी, अस्सला अस्सला, लोगो चलो नमाज के लिए, चलो नमाज के लिए। यह उनका मामूल था। सुबह की नमाज के लिए जब मस्जिद में आते तो रास्ते में सोने वालों को जगाते हुए आते। अब आवाज़ करीब आ चुकी थी। अब वो मस्जिद के दरवाजे के करीब पहुंच चुके थे कि अंधेरे में 2 मरतबा तलवार चमकी और बाबुल इल्म शेर खुदा हज़रत अली करमुल्ला वजह काबा के रब की कसम बाजी जीत गया कहते हुए गिर पड़े। शोर उठा और लोग हमला आवर को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रदियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि मैं जो हड़बड़ा कर पहुंचा तो उस मंजर को देखकर मेरी आंखों तले अंधेरा छा गया। मेरा वो बाप जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन ही में अपनी कफालत में ले लिया था, जिसने नाबालिगों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था, जो शब हिजरत बेतकल्लुफ़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर मुबारक पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक ओढ़कर सो गया था और एक लम्हा के लिए भी ये न सोचा कि कुफ़ार मक्का कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझकर उसे धोखे में कत्ल न कर दें, जिसकी तलवार बदर और हुनैन, ओहद और अहज़ाब में बर्क तपा बनकर हरमुन कुफर पर गिरती रही और जो मुरज्जब को पछाड़ने वाला उमर बिन अब्दूद जैसे पहलवान को अब्दी नींद सुलाने वाला था, वो जिसे खातून जन्नत के शोहर बनने का शर्फ हासिल हुआ, वो जिसे खैबर के मौका पर 20 दिन की नाकामी के बाद किला कुमुक फतह करने के लिए परचम अता करते वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था कि अली अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को महबूब जानते हैं। आज जामिया कूफा के दरवाजे पर जख्मी पड़े हैं। इब्न मुलजम की जहरनाक तलवार का वार पेशानी पर पड़ा और दाढ़ी मुबारक खून से तरबतर हो गई। हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बुलाए गए। वसीयत फरमाई, मेरे बेटो, अगर मैं जिंदा बच गया तो कातिल के बारे में फैसला खुद करूंगा और अगर वफात पा गया तो खबरदार किसास लेते वक्त उससे ज्यादती न करना। उसी की तरह एक ही वार में उसका सर कलम करना, उसकी लाश की बेहुरमती न करना। मेरे बेटो, खलवत और जलवत में खुदा से डरते रहना। नमाज बाजमात हरगिज तर्क न करना। दुनिया से हरगिज दिल न लगाना। मुसलमानों को मुत्तहिद रखने की कोशिश करना। अल्लाह ताला के सिवा किसी पर भरोसा न करना, न किसी से सवाल करना कि वही मालिकुल मुल्क कुव्वत व इक़्तिदार का मालिक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हामी व नासिर।